दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत दिमाग मारते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाना है, कैसे हमें अलग अलग स्टॉक्स में पैसे लगाने हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड लें, कौन सा म्यूचुअल फंड नहीं लें। एक्चुअली हम इन्वेस्टमेंट पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम अपनी इनकम पे ध्यान नहीं देते। एक इनकम जो आपकी आ रही है रेगुलरली, हम उसी इनकम पे लगे रहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट में एक्टिव होकर इनकम में पैसिव होना सोल्यूशन नहीं है। हमें अपनी इनकम में एक्टिव होना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट में पैसिव होना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग जो स्टॉक्स में, क्रिप्टो करेंसीज में, नए नए चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और एक्सप्लोर करते रहते हैं, आप ध्यान से देखोगे तो कई बार वो पैसे बना लेते हैं, बट ज़्यादातर समय, ज़्यादातर बार उनके पैसे डूबते हैं। और ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है, वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी है, पैसे बनाने की जो जर्नी है, ये कोई 200 मीटर्स रेस नहीं है, ये मैराथन है। आपको लंबे समय तक काम करना है उस पे। तो उस पे काम करना है, उसे हमें सीखना है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी इनकम पे बात करनी है। हम इनकम को कैसे इंक्रीज करें, अपनी साइड इनकम कैसे बढ़ाएं, पैसिव इनकम कैसे बढ़ाएं, मल्टीपल इनकम के सोर्सेस कैसे बनाएं, इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि इनकम वर्सेस इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना है। इसमें हम लोग केवल ये एक्सप्लोर नहीं करने वाले हैं कि मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए इनकम के, हम ये भी एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे कर सकते हैं और उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या हो सकता है। ये जो कॉमन माइंडसेट है पैसिव इनकम का, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है जब हम इनकम को पैसिव या पीछे छोड़ देते हैं, जो हमारी सैलरी या जो जॉब चल रही है चलती रहे। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें प्रॉब्लम माइंडसेट की है। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी सैलरी इतनी है और हम इसी सैलरी पर रहेंगे। हमने वीडियोस देख ली, से फॉर एग्जांपल आपने हमारी वीडियो देख ली और आपने उसके हिसाब से बजट बनाना स्टार्ट कर दिया, आपने अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। बट उससे बदलेगा क्या? आप इस बार हर महीने 1000 रुपए, 2000 रुपए SIP में डाल रहे हैं, अगले महीने भी उतना डालेंगे, उसके अगले महीने भी उतना डालेंगे। जब अगले साल आपकी सैलरी बढ़ेगी 10%, तो आप 1000 का 1500 नहीं डालने लगेंगे, तब तक आपकी कोई लायबिलिटी आ जाएगी, तब तक कोई प्रॉब्लम आ जाएगी और फिर भी आप 1000 रुपए डालते रहेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो 1000 रुपए बंद हो जाए डालना। तो पैसिव इनकम का जो माइंडसेट है, उसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग अपनी इनकम को इंक्रीज करने पर फोकस नहीं करते। और बेसिकली बात ये नहीं है कि वो सोचते नहीं है, वो सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमें अपनी इनकम को बढ़ाना है, सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, कहीं नई जगह पर जॉब लग जाए, लेकिन कैसे लगे, क्या कर रहे हो, कितना एफर्ट कर रहे हो, नौकरी पे रिज्यूमे अपडेट कर देना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना। अब इसका दूसरा पहलू आता है कि हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट पे, जो हमारा ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं। जैसे हम किसी चीज के लिए ऑब्सेस हो गए तो हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, कौन सी SIPs आ रही हैं, हम क्रिप्टो कौन सा नया आ रहा है, कौन से कंपनी का IPO आने वाला है। हम इन चीजों पर अपना दिमाग दौड़ाते रहते हैं। और या अगर आप रील नहीं देख रहे हैं, पास नहीं कर रहे हैं अपना टाइम, आप इस पे फोकस कर रहे हैं, इनकम के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख रहे हैं, उसके बाद भी आप इतना फोकस करते हैं कि अपने डेली के दिन के 2 घंटे 3 घंटे केवल इसी चीज पे गुजारते हैं कि मुझे कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने को मिल जाए। और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने को मिल जाए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखने को मिल जाता है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने को मिल जाता है, आपको IPO सीखने को मिल जाता है। और वो एक्चुअली आप सीख भी नहीं रहे होते ना, आप तो कुछ वीडियोस यहाँ वहां देखकर और उसको एक जगह पर इकट्ठा करके और पैसे लगाते हैं। और पैसे कितने लगाएंगे? आपके पास तो बैलेंस ही महीने के आखिरी में वो 2000 रुपए बचे हुए हैं, 5000 रुपए बचे हुए हैं। उस 5000 रुपए में आप कितने पैसे लगा लोगे? कितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर लोगे? कितने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जोड़ लोगे कि आपको अलग अलग तरीके के टिप्स मिल जाएंगे और आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे। आपको अगर लग रहा है कि कुछ IPOs खरीदने से, कुछ शेयर खरीदने से 5000, 10000, 15000 रुपए का अगर आपकी वेल्थ में, आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, दोस्तों एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो ऑब्सेशन है उससे हटना है। अपने दिमाग में बिल्कुल निकाल दीजिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में हर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपका प्राइमरी एक्सपर्टाइज नहीं है, अगर आप प्राइमरी उसमें, मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके
इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो प्रॉब्ली वो सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपके लिए वो सेकेंडरी काम है तो वो सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बट सबके लिए वो नहीं है। तो हमें अपना ऑब्सेशन को जो इसके लिए है कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहां कहां पर करें, छोड़ना होगा, खत्म करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, गेट एक्टिव विद योर इनकम। अपनी इनकम के साथ एक्टिव कैसे होना है। और इनकम जब मैं बात करता हूं तो बेसिकली इनकम से हमारे दिमाग में आता है सैलरी, और सैलरी एक इनकम सोर्स है, तो उसमें जो पैसे आ रहे हैं वो हमारा इनकम है। अब इनकम पे जब मैं एक्टिव होने की बात कर रहा हूं तो बेसिकली उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक प्राइमरी सोर्स है, इसको हम कैसे इंक्रीज करना है, कैसे इसके इनकम को इंक्रीज करना है। सेकंड, मल्टीपल ऑप्शंस कैसे करने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा टाइम इसलिए लगा रहा हूं कि आपको अपनी इनकम के लिए एक्टिव होना है, क्योंकि इनकम के लिए एक्टिव कोई होता ही नहीं है। सब लोग केवल इन्वेस्टमेंट के लिए एक्टिव होते हैं। इनकम तो जी चलती रहेगी। हम 10 से 6 बजे तक जॉब कर रहे हैं, 2 घंटे मेट्रो में आते हैं, 2 घंटे मेट्रो में जाते हैं, और जो समय मिलता है उसमें हम रील्स देखते हैं, आपकी वीडियोस देख लेते हैं, और हो गया जी, दिन खत्म हो जाता है हमारा। थोड़ा बहुत समय मिला तो फैमिली के साथ भी स्पेंड कर लिया। वो माइंडसेट चेंज करना है। इन्वेस्टमेंट से दिमाग हटाना है, इनकम पे फोकस करना है। इनकम पे फोकस करने के लिए प्राइमरी और एक जो आपका प्राइमरी इनकम सोर्स है उसमें हम इंक्रीज करेंगे और मल्टीपल बनाएंगे। इन सब के लिए, दोनों चीजों के लिए, अच्छा प्राइमरी कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो? जॉब स्विच करके, प्रमोशन लेकर, नया डिपार्टमेंट लेकर, नए टास्क परफॉर्म करके ऑफिस में, मतलब मोटा मोटा तो यही है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज कैसे हम कर सकते हैं? एक काम कर रहे हैं उसके साथ हमने फ्रीलांसिंग कर लिया, हमने कुछ और कर लिया, कुछ साइड में काम स्टार्ट कर दिया, ये सब करके हम कर सकते हैं। बट प्रोसेस क्या है, स्टेप क्या है? इसमें सबसे पहला स्टेप है स्किल सेट पे काम करना। अपग्रेड स्किल्स। अब स्किल्स में क्या क्या अपग्रेड करना है? अब मान लो आप एक जॉब में हो और नॉर्मल से आपकी जॉब है, किसी भी चीज़ की आपकी जॉब है। आप एक डेवलपर हो सकते हो, आप एक सेल्स में बंदे हो सकते हो, मार्केटिंग में हो सकते हो, किसी चीज़ में हो सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ है जो तो आपको आनी ही चाहिए, आपको नहीं आती तो ये प्रॉब्लम है आपके लिए, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। पहली चीज़ कम्युनिकेशन। अब जब मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमारी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, हमें नहीं समझ में आता कि कैसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करें या कैसे बात करें। तो कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज आज के समय में एक बहुत ही जरूरी स्किल सेट है जो आपको आना ही आना चाहिए। बट केवल कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप अपनी बातों को ढंग से समझा पा रहे हैं सामने वाले को, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप समझाना चाहते हैं। ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है। मार्केटिंग में जब हमने पढ़ाई करी थी, जब हम MBA कर रहे थे, तो मार्केटिंग में कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट होता था। उस समय बहुत सारे इसके डेफिनेशन पढ़े थे। एक्चुअली इतना ही है, आप अपनी बात को ठीक उसी भाव, ठीक उसी तरीके से सामने वाले को समझा पा रहे हैं जिस भाव और जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप खुद चीजों को समझ रहे हैं। ये कम्युनिकेशन है। कैसे इंप्रूव होगी कम्युनिकेशन? बहुत ज्यादा पढ़ने से, रीडिंग से, अलग अलग तरीके की रीडिंग से, अलग अलग स्टोरीज पढ़ने से। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, नॉर्मल नॉवेल पढ़ने से। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए। लोग बोलते हैं शीशे के सामने खड़े होकर बातें करो, वो सब सेकेंडरी है। सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, अलग अलग तरीके की चीजें पढ़नी है। केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है पूरी दुनिया को। दुनिया में अलग अलग तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू है, हर पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लोर करना है, हर तरीके की चीजों को सीखना है, हर तरीके के लोगों को बिना जजमेंटल हुए कि वो सही होगा या गलत होगा, उनकी बातों को समझना है। वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आएगा। लोग अलग अलग तरीके से कैसे सोचते हैं, ये आपको समझ में आएगा। जब ये आपको समझ में आएगा तो आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, बेटर होगा। और फिर कम्युनिकेशन को साथ में सही करने के लिए, मतलब उसको बेस देने के लिए, जिंदगी में और आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कोर्स है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वही आपको अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, शीशे के सामने खड़े होकर बोलना है, इंग्लिश
की चीजें पढ़नी है। लेकिन जब मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं तो आपको किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी तरीके की स्टोरीज, किसी भी तरीके के लोगों से बातचीत, गांव के लोगों से, शहर के लोगों से, जो भी आपके रिलेटिव है, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो अपने सेल्स वाले बंदे से बात करिए। सेल्स वाले बंदे से बोलिए भाई मुझे कुछ कॉल्स में लेकर चल। कुछ अगर आप कर सकते हैं और अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो ये चीज तो आप कर सकते हैं कि भाई मुझे कॉल्स में लेकर चल, मैं सुनूंगा कैसे बात कर रहा है सामने वाले। जब आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव समझ में आएगा, ये समझ में आएगा लोग अलग अलग तरीके से सोचते कैसे हैं, आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा उससे। दूसरी चीज जो आपको अपग्रेड करनी है, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको एक्सेल आना चाहिए। मतलब ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, एक्सेल एक इतनी जबरदस्त चीज है, इतना जबरदस्त टूल है आज के समय में। अगर आपको आगे बढ़ना है, मैनेजमेंट रोल्स पर जाना है, मैनेजरियल रोल्स पे जाना है, डेटा एनालिसिस करना है, एक्सेल इज द वे टू गो। इतनी सारी चीजें आ गई हैं, एआई आ गया है, बहुत कुछ आ गया है, एनालिटिक्स टूल्स आ गए हैं, बहुत सारे सीआरएम्स हैं, उसमें रिपोर्ट हो जाता है, पावर बीआई से चीजें बन जाती हैं, बट एक्सेल का कोई जवाब नहीं। एक्सेल बहुत मस्ट है। मैं तो कहता हूं कि कोई भी 12th करके निकले, एक्सेल, कम्युनिकेशन और कुछ और चीजें जो मैं आगे बताने वाला हूं, ये मैंडेटरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, सबको आना ही आना चाहिए। एक्सेल में आप कैसे अलग अलग फॉर्मूले यूज करते हैं, कैसे आप लुकअप्स लगाते हैं, इन चीजों को सीखिए। यूट्यूब पे इतने मटेरियल पड़े हुए हैं एक्सेल के बारे में, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। पेड कोर्स लेते हैं, अच्छा कोर्स लेते हैं, किसी अच्छे पढ़ाने वाले से कोर्स लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं लेते हैं, यूट्यूब पे जाइए, सीखिए, प्रैक्टिस करिए। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बंदे के लिए जो जॉब या जॉब से रिलेटेड किसी तरीके की चीजों में जाना चाहता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, प्रॉब्ली शायद जरूरत नहीं होगी, आप दुकान खोलना चाहते हैं, आपको शायद जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप जॉब में हैं या जॉब से रिलेटेड किसी भी चीज में है, एक्सेल मस्ट है ना। अच्छा, अगर आप कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अगर आपको कोई साइड हसल करना है, उसके लिए भी एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार मैं तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहता हूं, इसके लिए एक्सेल की क्या जरूरत है। बिलीव मी और नॉट, जब आप डेटा एनालिसिस करेंगे, डेटा पॉइंट्स पकड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा क्या सीटीआर चल रहा है, कैसे हिट्स हो रहे हैं, किन चीजों पर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, किस पे ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोगों का व्यू आ रहा है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, पकड़ने के लिए। तो एक्सेल दूसरी ऐसी चीज है जो आपको सीखनी ही सीखनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है सर्टिफिकेशन। अब ये सर्टिफिकेशन, ये जो मैं आपको बता रहा था, कम्युनिकेशन और एक्सेल, ये आपको अपनी जॉब में भी काम आएगा, कोई साइड हसल करना चाहते हैं उसमें भी काम आएगा, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें भी काम आएगा। सर्टिफिकेशन स्पेसिफिकली जॉब वाले लोगों के लिए है, जो अपनी जॉब में जो प्राइमरीली कर रहे हैं उसी में अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं, उनके लिए है। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। मान लीजिए आप डेवलपर हैं, ऐसा हो सकता है कि आप मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप अकाउंट्स में हो। तो हर तरीके के चीजों में, हर तरीके के जॉब प्रोफाइल्स में बहुत सारे सर्टिफिकेशन आपको मिलते हैं, जो आप बहुत सारी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी होते हैं, और ये छोटे छोटे सर्टिफिकेशन जैसे अकाउंटिंग से रिलेटेड। एक एग्जांपल लेते हैं, आप डेवलपर हैं और आपको नोड आता है, एंगुलर की सर्टिफिकेशन कर लीजिए, आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे, ज्यादा पैसे डिमांड कर पाएंगे। आप सेल्सफोर्स सीख लीजिए, सेल्सफोर्स में और ज्यादा आपको पैसे मिल जाएंगे। आप डेटा एनालिटिक्स सीख लीजिए, डेटा क्लाउड सीख लीजिए, उसमें आपको और अच्छी इनकम होने की प्रोबेबिलिटी है। तो सर्टिफिकेशन ये हर तरीके की जॉब के लिए अलग अलग हो, कोई मतलब ऐसा रूल नहीं है कि एक मैं सर्टिफिकेशन बता दूं और सबके लिए ये काम आएगा। स्किल सेट पे इंप्रूवमेंट करना और खासकर कम्युनिकेशन, एक्सेल सबको आना चाहिए, और आप जिस भी फील्ड में है उसके सर्टिफिकेशंस कम से कम हर बंदे को ये टारगेट करना चाहिए कि साल में 2, मिनिमम 1। अगर आप हर साल 2 सर्टिफिकेशन कर सकते हैं बहुत बेहतर है, या मिनिमम 1 सर्टिफिकेशन आपको करना ही करना है। अब कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। अब कर क्या सकते हैं आप, मतलब ये तो आपने बता दिया, मैं जॉब तो करता हूँ, सर्टिफिकेशन भी कर रहा हूँ और कम्युनिकेशन पे डेली ध्यान देना शुरू कर दिया। आप आगे बताओ करना क्या है। क्विकली कुछ कुछ चीजें बताएंगे क्या क्या कर सकते हैं। एक तो फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करना। ऑलमोस्ट हर तरीके की जॉब, जैसे जो मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट,
वेबसाइट बिल्डिंग, वर्डप्रेस का काम, एक्सेल का काम, अकाउंटिंग, लगभग ये सारी चीज़ों में फ्रीलांसिंग पे काम अवेलेबल होता है। तो फ्रीलांसिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहली चीज़, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है? 2 तरीके हैं। या तो आप जो मतलब वेबसाइट्स हैं उस पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करिए, अपना प्रोफाइल बनाइए वहाँ से। उससे बेहतर होता है अगर आप अपने सर्कल में, अपने जान पहचान में, अपने ऐसे लोगों में जिनको आप जानते हैं, वहां से कुछ आपको काम मिल सकता है, जॉब मिल सकता है स्टार्टिंग में, तो आपके लिए बहुत बेहतर होता है। रेफरेंस का जो काम होता है नॉर्मली उसमें एक सिक्योरिटी होती है कि आप कुछ कर लेंगे, मतलब वो उस जॉब की सिक्योरिटी होती है कि हाँ ये अगर मुझे काम मिला है तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने में पहला तरीका होगा कि फ्रीलांसिंग का। दूसरा तरीका है आप कुछ प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे प्रोडक्ट? अभी प्रोडक्ट में भी बहुत सारी महीन बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। मान लो आप डिजिटल प्रोडक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे अच्छी नॉलेज है तो ई बुक्स बना सकते हो। आप अगर डेवलपर हो तो छोटे छोटे डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हो, जैसे से फॉर एग्जांपल क्लॉक, कैलकुलेटर, स्टॉप वॉच, ये सारी चीजें जो बहुत चलती हैं, लोग डाउनलोड करते हैं और यूज करते हैं। वीडियो के थ्रू एजुकेशन अगर आपको पढ़ाने समझाने में मजा आता है तो जैसे मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसा आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि कंटेंट क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म गेम है, लंबा समय लगता है इसमें। आप नॉर्मल रील्स बनाना आपका शौक है, उसमें आप काम कर सकते हो। आप फीमेल हैं, आपको मेकअप का शौक है तो आप मेकअप से रिलेटेड रील्स बना सकते हैं। किसी चीज को रिव्यू करना है, किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करना है, आप वैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट के अराउंड काम किया जा सकता है। तीसरा तरीका है ऑनलाइन कोर्सेज का। ऑनलाइन कोर्सेज आजकल बहुत डिमांड में रहती हैं। अब ऑनलाइन कोर्सेज, जी मैं टीचर नहीं हूं, मैं कैसे ऑनलाइन कोर्स बताऊं। आप जो भी है उसके कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं। आप एक वीडियो एडिटर है, आप वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। आप सेल्स में हैं, सेल्स कैसे करें इसका कोर्स बनाकर लॉन्च कर सकते हैं। आप मार्केटिंग में हैं, मार्केटिंग इफेक्टिवली कैसे करनी चाहिए इसका कोर्स बना के लॉन्च कर सकते हैं। आप फोटोग्राफर है, फोटोग्राफी अच्छी कैसी करनी चाहिए इसका कोर्स बना के लॉन्च कर सकते हैं। आप नॉर्मल टीचर हैं तो फिर तो आप जो चीज टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, उसका कोर्स बना के लॉन्च कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज की बहुत डिमांड है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, तरीके हैं, बड़े आराम से आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, एफिलिएट मार्केटिंग आप यूज कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? सो बेसिकली अगर आपका अच्छा खासा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, फेसबुक पे अच्छे फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो जितने भी ये ई कॉमर्स की साइट्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और वहां से जब लोग शॉपिंग करते हैं तो आपको अच्छा इनकम मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग आजकल बहुत जबरदस्त बूम पे है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं। दोस्तों फिर से जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया था कि हमारा आज का वीडियो का जो पर्पस था वो था कि आपको अपनी इनकम के लिए एक्टिव होना है और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसिव होना है। एक तरीका सोच लिया, एक एसआईपी सोच ली, 4 तरीके के म्यूचुअल फंड्स डिसाइड कर लिए, उसमें हर महीने 500-500 रुपए जा रहे हैं, लंबे समय तक जाएंगे, आंख बंद करके जाएंगे। ये तरीका आपको इन्वेस्टमेंट में करना है। इनकम के लिए एफर्ट मारना है, इनकम के लिए लर्निंग करनी है, इनकम के लिए नए नए चीजों को सीखना है, इनकम पे फोकस करना है, इन्वेस्टमेंट पे नहीं। और ये तरीका, यही तरीका, कोई और दूसरा तरीका नहीं, यही आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आगे लेकर जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपके किसी भी तरीके के प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।